नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास क्या है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को नीचे की डायरेक्शन पे किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड अनदर बॉल बी थ्रोन डाउन आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब इसको फेंकने के, मतलब इसको थ्रो करने के कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद एक बॉल दूसरी फेंकी जाती है सेकंड आफ्टर, वो भी कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद, सेकंड 2 सेकंड, सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकंड। उसके बाद जब ये फेंकी जाती है, थ्रो की जाती है नीचे की डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से, तो कितने सेकंड के बाद हिट करती है, 2 सेकंड के बाद उस बॉल को वो रिटर्न से क्या करती है, हिट करती है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस वाली बॉल को किस स्पीड के साथ थ्रो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड अनदर बॉल बी थ्रोन डाउन आफ्टर 2 सेकंड सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकंड। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखें कि इस वाली बॉल को भी उसी हाइट से थ्रो किया गया और इसको भी उसी हाइट से वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, बट दोनों का टाइम डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों की वेलोसिटी भी कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये देखिए, जब इस वाले को थ्रो किया गया तो इसको पहले थ्रो किया गया, तो 2 सेकंड में ये कुछ ना कुछ ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट को इसे कवर करना पड़ेगा कितने सेकंड में, 2 सेकंड के बाद। तब तो ये 2 सेकंड के बाद उसे क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, तो पहले ऑफ हम ये देखते हैं कि ये 2 सेकंड में कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। ठीक है, तो इस वाली केसेस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट से बात करूं, या फिर पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अगर कितनी डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, तो निगेटिव लिख लेते हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनिशियली ऑफ किस साइड है, नीचे की डायरेक्शन में, तो -5। टाइम भी कितना हो रहा है अपने पास, 2 सेकेंड, प्लस ऑफ हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ हो गई -10 और टाइम कितना, 2 का स्क्वायर 4। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ अपने पास, 2 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हो गई -10 और ये हो गया माइनस हो, कितना हो गया अपने पास 20। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया अपने पास, 30 मीटर का हो गया। मतलब उस 2 सेकंड में पहला ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर चुका होगा, 30 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका होगा। अब उस टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, तो देखिए अपने पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी। मैंने तो आप फर्स्ट यूज करिए, मैंने तो थर्ड यूज करिए। मैं हमेशा इसी केसेस में कौन सी को यूज करता हूँ, फर्स्ट को। तो v फाइनल इज इक्वल टू u फाइनल, सॉरी u इनिशियल, या v इनिशियल जिसको बोलते हो आप, v इनिशियल प्लस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल ऑफ वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, और टाइम ऑफ कितने सेकंड के बाद पूछा वेलोसिटी, 2 सेकंड के बाद। तो v फाइनल इज इक्वल टू, एक सेकंड, पहली बात इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, डाउन साइड, तो ये आपको निगेटिव लेना है। अगर आप सिंबल कंसीडर कर रहे हैं, हर पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो फिर सब रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। ठीक, ये कितना हो गया, -20। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल की वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, और वो निगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है। ठीक, तो अब अगर मैं ये कहूं कि जो सेकेंड पार्टिकल है और फर्स्ट पार्टिकल है, वो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने मीटर का है, कितने मीटर का है, 30 मीटर का है। कितने मीटर का है, 30 मीटर का।
इस वाली केसेस में इसकी इनिशियल ऑफ वेलोसिटी कितनी है अपने पास, -20 मीटर पर सेकेंड, मतलब डाउनवर्ड है। इसे आप ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि दूसरा भी ऑब्जेक्ट को किस साइड आना पड़ेगा, डाउन साइड आना पड़ेगा। पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड किस साइड है, डाउनवर्ड है। तो अब एक चीज ये देखिए कि इस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी अप्लाई हो रहा होगा और इस पे भी अप्लाई हो रहा होगा, मतलब दोनों की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। अब इस वाली केसेस में सेकेंड ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो फेंका जाना चाहिए, थ्रो किया जाना चाहिए। डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इन्हें 2 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन लगना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी, कौन से वाले फॉर्मेट से, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वाली केसेस में v2 को कितने सेकंड, मतलब 2 सेकंड में कवर करना है 30 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ दोनों का सेम है तो ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों रिलेटिवली ऑफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि अगर एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है तो दूसरे की भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, के हिसाब से क्या हो रही होगी, चेंजेस हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम और सेम डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, 30 मीटर करना है। तो उस वाली केसेस में दोनों ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस कैसी है, डाउन साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन सी कर सकते हैं, सेकेंड, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, वो कौन सी वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। या मैं ये कहूं इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और दोनों को कवर करने के बीच का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने सेकंड की ड्यूरेशन की जरूरत है, 2 सेकंड। तो टाइम तो दोनों के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, सेम होगा। ये v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 30 है, और टाइम ड्यूरेशन कितने सेकंड के बाद कोलाइड करना चाहिए, 2 सेकंड के बाद, ठीक। तो यहाँ पर से ये हुआ v2 माइनस ऑफ, अपने पास किसकी वेलोसिटी नहीं है, 25 की, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो सब्सट्रैक्ट होगा, इज इक्वल टू 30 बाई ऑफ कितना हुआ, 2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना हो गया अपने पास, 15 हो गया। अब ये v2 इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 15 प्लस ऑफ 25, जो कि आपके पास कितना निकल के आया है, ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड आया है। तो सेकंड की जो इनिशियल स्पीड होनी चाहिए वो 40 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तब जाके वो 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, फर्स्ट बॉडी से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपको समझ में आया होगा आई होप। उसके बाद नेक्स्ट